आगे की जो सीरीज है इनडायरेक्ट की, उसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट को कवर करेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट को बनाया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें सैड होता है तो उसको विज्ड या वेट में चेंज करते हैं, और कॉमा के प्लेस के लिए डैट का यूज कर लेते हैं, या फिर जिसमें कॉमा के प्लेस पे डैट का यूज नहीं करते हैं हम उनकी भी बात करेंगे, लाइक गुड मॉर्निंग या गुड नून या गुड आफ्टरनून जो हम विश करते हैं सेंटेंसेस में। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आप देखते हो घर में जो ब्लेसिंग देने वाले हैं स्टेटमेंट बोले जाते हैं, जैसे जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, या फिर सुबह के टाइम में गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोला जाता है। तो या फिर जैसे बोला जाता है मालिक कृपा करे, तो मे गॉड ब्लेस यू, या फिर ये बोल सकते हैं कि गो टू हेल, पहाड़ में जाओ। इस तरीके की दुआ बदुआ वाले स्टेटमेंट सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट के साथ साथ ये भी देख लेंगे किस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे आते हैं इनडायरेक्ट में। तो एक स्टेटमेंट है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ये ऑप्टेटिव स्टेटमेंट है गुड मॉर्निंग। तो हम इसका यूज क्या करेंगे, तो अभी मैंने जैसे बात की कि इसका हम कैसे हम बनाएंगे स्टेटमेंट को, तो ही और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, विश्ड में, या वेड में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ही विश्ड मी, बस केवल गुड मॉर्निंग ऐसे आपका राइट कर दिया जाएगा सेंटेंस आगे, और यहाँ पे डेट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये गुड बाय है तो फिर ये भी विश्ड स्टेटमेंट है, तो ही वेड मी या फिर ये विश्ड मी। ठीक है, यहाँ पे हम मी कर लें गुड बाय। तो ये इस तरीके के सेंटेंस हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और देख रहे हैं कि ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ये दुआ वाला स्टेटमेंट जो होता है तो हम इसमें हम कैसे करते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर अभी मैंने बोला कि कॉमा के प्लेस पे डैट का यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ही विश्ड मी, मेरे लिए विश किया, विश्ड, और कॉमा के प्लेस पे डैट यूज कर लें। और मैं जो है आपका ये ऐसे समझ लो कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होता है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाता है, सब्जेक्ट के बाद। इसमें भी वही केस होगा, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा, और आई जो ही है, ही और यू, यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट ही है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट यू है। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड पोर्शन वाली बात कर रहा हूँ कि रिपोर्टेड में जब ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट्स को देख के चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन होगा, मी होगा, क्योंकि मुझसे कहा होगा। तो यहाँ पे हम मे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस को सेंस देने के लिए हम वर्ड को ऐड भी कर सकते हैं डायरेक्ट में। तो ही विश्ड मी डैट, अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है यहाँ पर, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि खुद सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए यहाँ पे आएगा आए। तो अब मे का क्या हो जाएगा, माइट, आगे सेंटेंस वही लिख देंगे लिव लॉन्ग। तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट जो मैंने बताए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात जो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है कि कैसे इस मे को आप राइट करते हैं सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है, द हर्मिट, यहाँ पर भी विज्ड कर देंगे, विज्ड, और क्या लिखा है यहाँ पर आप मी कर सकते हो या नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। द हर्मिट सेड, अब गॉड ग्रांट यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ग्रांट यू लिव लॉन्ग। ठीक है, या फिर सेंटेंस में लिखा हो सकता है, लिव भी आ सकता है, या फिर यहाँ की जगह लॉन्ग लाइफ भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आ जाए, लेकिन ये फिलहाल हमारे लिए विश कर रहे हैं। तो फिर इस स्टेटमेंट को हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका गॉड, तो गॉड लिखा आपने, गॉड मेक। अब उसके बाद अभी बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद राइट करिए, तो वो भी मेक का क्या करते हैं, माइट में चेंज करते हैं। गॉड माइट ग्रांट, यू सेकंड पर्सन है
ऑब्जेक्ट से देख कर चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ग्रांट। अगर यहाँ पे हम मी लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रांट मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और मी का ऑब्जेक्ट मी होता है। आ लॉन्ग लाइफ। अगर हम यहाँ पे मी नहीं लेते, सपोज अगर हम मी नहीं लेते, चलो हम मी को कर देते हैं गायब। अगर हम यहाँ पे मी नहीं लेते तो यहाँ पे क्या आता? तो हम ही सी इट दे में एक चॉइस करते हैं। तो मान लो एक पर्सन होगा, ही होगा, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? अगर मान लो यहाँ पर हिम होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? हिम होता, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। ठीक, तो ऐसे चेंज हो जाता है प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और देखिए, माय फ्रेंड सेड टू मी। तो मेरे फ्रेंड ने, माय फ्रेंड ने विश किया है, क्योंकि आगे मी लगा है ना, विश्ड मी। अब यहाँ पे क्या आएगा? डेट। अच्छा, यहाँ पर डेट रह गया था, डेट। तो अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा है, वर्ब से पहले जब यू लिखा होता है तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट कौन होता है? आई। तो आई लिखा, ठीक है। अब मी का क्या कर देंगे? ये माइट आ जाएगा यहाँ पे, आई माइट। अब उसके बाद वर्ब आ गई, पास इन फर्स्ट डिवीजन। तो ऐसे करके ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बना पाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने समझ लिया कि कैसे सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू।